नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं अशोक का अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डे फिल्म बस आज 28 अप्रैल रही बात भारतीय शेयर बाजार की। क्या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के संग क्लोजिंग देखने को मिली, इसका विटनेस गैस आपके पोर्टफोलियो में एकदम विजिबल दिखाई दे दिया होगा। और इसी बीच में गैस अप्रैल का महीना अब ख़त्म हो चुका है, टाटा बाय बाय हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग मई के महीने में प्रवेश करेंगे। ऑल दो गैस शायद मंडे के दिन छुट्टी भी हो सकती है, जिसको लेकर लंबा हमें वेट करना पड़ेगा। बट इसी बीच में हमारे भारतीय मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें हमें इस बार कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल चुका है। और स्ट्रॉन्ग नोट पे दोस्तों हमें बहुत सारे ब्लू चिप के अच्छे नंबर्स भी देखने को मिल चुके हैं। लेकिन इसी बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसी बीच में गैस मिड कैप के एक स्टॉक ने आज फाइनली अपने Q4 के अपडेट के संग बोनस और डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, जिसका हम लोग वेट भी कर रहे थे। और इसी बीच में नंबर्स को ऊपर से पढ़ेंगे, बहुत ही घटिया वाहियात लगेंगे। बट हमें जाके डीपली एनालिसिस करना है कि सही में नंबर्स अच्छे हैं, ख़राब है, और ऑफ कोर्स इसमें बने रहना है या फिर बाउंस बैक में निकलने की कोशिश करना है। तो मैं गैस अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल हमेशा की तरह ज़रूर रखूँगा। चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, अनबायस्ड कमेंट्री एकदम दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर्स की बात की जाए, मार्केट आवर्स में ही हमें देखने को मिले थे 3 बजे के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों। कॉर्पोरेट इवेंट के संग कंपनी ने अपने नंबर्स को पेश किए थे। और उसके बाद हमें अचानक से एक बाउंस बैक देखने को मिला। और उसके बाद उसी नोट पे हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो जिनके आज हमें 2% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, इंडिया मार्ट इंटरमेश। पिछले एक साल की बात की जाए तो जिनका मोमेंटम बनना इसमें जून के महीना से शुरू हुआ, जहाँ पर निफ्टी ने 15,200 के लेवल को हिट किया था। और ऑफकोर्स का इस वाइट डी में ना अभी तक कैसे इस कंपनी ने 25% के आसपास पैसे बना के दिए। पिछले कुछ समय से कैसे स्टॉक एकदम परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। जब कोविड क्राइसिस आई थी उसके बाद स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब जो स्टॉक है अपने बेस प्राइस से 3-4 गुना होता है, तो ऑफकोर्स हमें मार्केट में ये देखना बनता है कि मोमेंटम कंटिन्यू तब होगा जब इनके अर्निंग्स कंटिन्यू हो सकते हैं। और अभी दोस्तों वही जब स्टॉक की बात की जाए बहुत तेज़ी से भाग रहा था, उसके बाद हमें डबल हिट देखने को मिला था। और उसके बाद स्टॉक में क्रैश देखने को मिला। यहाँ पे तो गैस स्टॉक 6,000-5,000 के आसपास आया था। बट मार्केट में गैस आप सबको अच्छे से पता है कि इन दिनों सेंटिमेंट क्या बनी थी। और उसके बाद बड़े से बड़े सुरमा स्टॉक की बात की जाए जो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में थे, उसमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी थी। बट उसके बाद हमें अच्छी खासी बाउंस बैक भी देखने को मिला। 3600 का स्टॉक दोस्तों बहुत ही कम टाइम में 2000 पॉइंट के आसपास रिकवर हो चुका है। अब देखना बनता है कि कंपनी की बात की जाए इनके नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। पहले गैस आप सबको अच्छे से पता है कि इंडिया मार्ट इंटरमेश करती क्या है, B2B बिजनेस की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स गैस मैं कुछ इसके बारे में अपडेट देना चाहूँगा। Q4 नंबर्स हमेशा इनके लिए सबसे वीकेस्ट नंबर होते हैं एज़ पर द मैनेजमेंट कमेंट्री, बिकॉज इस साल ईयर एंड होता है। और आपको अच्छे से पता है कि सब्सक्रिप्शन फ़ी की बात की जाए, वन टाइम फ़ी की बात की जाए, कंपनी को इसका फ़ायदा Q1 में होता है। और इसीलिए गैस Q1 और Q2 के नंबर्स हमेशा इनके लिए स्ट्रॉन्ग नोट पे ख़त्म होते हैं। लेकिन Q4 के नंबर्स की बात की जाए हमेशा से वीक होते हैं। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया। आपके सामने कैसे मैं सच रखूँगा। उसके बाद आप चाहे तो अपना कॉल ले सकते हैं। तो सारे के सारे फिगर्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस मिलियंस में है। 230 करोड़ से अगर आप देखें 299, इतना गैस इनके इजाफा देखने को मिल रहा है। किस में? इनके टॉप लाइन ग्रोथ में हमें देखने को मिल रहा है। रही बात गैस लास्ट क्वार्टर की, उसमें कैसे हमें भारी भरकम फॉल देखने को मिल रहा है। 353 से हमें अच्छी खासी फॉल इसलिए है बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 1022 दोस्तों इतना बड़ा जो फिगर है ना 102 करोड़ के आसपास, ये इनके अदर इनकम से आए थे। ऑफकोर्स कैसे अगर आप टॉप लाइन को सिर्फ और सिर्फ जो रॉक सॉलिड इनके बिजनेस ग्रोथ से जज करें तो ऑफकोर्स 201 से कैसे हमें 268 देखने को मिल रहा है। और 251 से हमें 268 देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें एडजस्टेड जो अलग इनकम अदर इनकम उसको आप हटा दें तो मोटा मोटी का टॉप लाइन तो कंपनी ने अभी तक काफ़ी अच्छा पेश किया है। लेकिन इसी बीच में कंपनी के 200 खर्चे में हमें ह्यूमंगस बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 148 से गैस कंपनी के इस बार जो खर्चे हैं ना 213 लाइफ टाइम हाई पे जा चुका है। और 192 से हमें उसमें भी उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एम्प्लॉय का जो बेनिफिट होता है, एट्रिशन की बात की जाए, ये कंपनी ने कैसे अभी तक इतना कभी विटनेस नहीं किया था। तो ऑफकोर्स कैसे अगर अदर एक्सपेंसेस को आप ध्यान दें और ये देखें कि एट्रिशन बढ़ता है, एम्प्लॉय के खर्चे बढ़ते हैं, तो उसका इम्पैक्ट दोस्तों हमें उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में देखना पड़ता है। ऑल दो कैसे कंपनी ने इस पर टॉप लाइन तो काफ़ी अच्छा पेश किया था, बट बॉटम लाइन की बात की जाए खर्चे की वजह से हमें वो गड़बड़ दिखाई पड़ सकती है। तो 57 करोड़ से कैसे इस बार जो प्रॉफिट है ना ऑलमोस्ट
56 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जिसका हमें अनुमान भी था फ्लैट होने की उम्मीद है बिकॉज खर्चे बढ़ेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट भी फॉल होंगे। तो टॉप लाइन की बात की जाए, कंपनी ने उस नोट पे अच्छा खासा कारोबार किया है। लास्ट क्वार्टर्स का जज मत करिएगा, वरना आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाएंगे बिकॉज 102 करोड़ के आसपास दोस्तों हमें एडजस्टेड एक्स्ट्रा इनकम देखने को मिले थे, हम जिसको हम लोग अदर इनकम कंसिडर करते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप देखें, हाई एक्सपेंस के होने के बावजूद भी इस कंपनी के जो ईपीएस है और ईयर ऑन ईयर फ्लैट है, बट क्वार्टरली में हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है उसमें कैसे मैंने बता दिया कि 102 करोड़ के आसपास एडिशनल जंप देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे कैसे कंपनी अगर इन फ्यूचर जो 40% के आसपास एम्प्लॉय बेनिफिट के खर्चे बढ़े हैं, अगर इसको एडजस्ट करता है तो कंपनी के कैसे जो ओपीएम ऑपरेटिंग मार्जिन फॉल हुए हैं उसमें हमें इजाफा दिखाई दे सकता है। गैस ये तो हो गई एक न्यूज़ और मैंने क्या बताया, इसीलिए थोड़ा सा न्यूज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और Q4 में हमेशा इनका वीक परफॉर्मेंस है, आप चाहें तो वेरियस वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप देखें तो 20 रुपये के आसपास जो रिकमेंडेशन डिविडेंड ऑफ फाइनल वो कंसिडर होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी रिकॉर्ड डेट की बात की जाए 11 मई, मतलब दोस्तों उसके एक दिन पहले आपको पता है कि एक्स डेट होता है, और उसके एक दिन पहले अगर आप 9 तारीख तो खरीदते हैं तो ही एलिजिबल होंगे इनके डिविडेंड के लिए, बोनस के लिए। रही बात बोनस की, तो यहाँ पे कैसे एक इक्विटी शेयर के बदले एक मिलेगा, मतलब 1:1। आपके जितने भी शेयर है उसको आप डबल से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो सही है। और उसके बाद हमें जो प्राइस है वो भी आता होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो जगह जो कॉर्पोरेट एक्शन आज के दिन हमें देखने को मिला वो तो अभी तक ठीक ठाक दिखाई दे चुका है। तो मैंने क्या बताया कि करना क्या है, बिकॉज मैंने मार्केट में हमेशा से आपको सिखाने और बताने की कोशिश की है। टॉप लाइन से संतुष्ट है, मैनेजमेंट से अब संतुष्ट है कि चलो इस पर बोनस मिला, डिविडेंड में कुछ बढ़ा के दिया, जो एम्प्लॉय कॉस्ट काफ़ी बढ़ा है, इसके वजह से मार्जिन्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बट ये हमेशा नहीं चलेगा। तो ठीक बात है, वरना कैसे अपना कॉल ले सकते हैं, बिकॉज Q1 हमेशा इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि कैसे ये Q4 का सीज़न है। और आप जाके कमेंट्री ऑफ मैनेजमेंट है वो पढ़ सकते हैं। रही बात Q1 की, उसमें कैसे वन टाइम जो प्लेटफॉर्म फ़ी होता है वो हमें देखने को मिलता है। और इसी नोट के संग दोस्तों हमें वेट होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में नंबर्स कैसे पेश होंगे, बिकॉज कंपनी की बात की जाए बिजनेस टू बिजनेस अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करने का मौका देती है। और ऑफकोर्स आपको अच्छे से पता है कि एसएमई एमएसएमई की बात की जाए स्लो डाउन की कंडीशन में देखने को मिल रहा है, बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूरे इंडिया को छोड़ के वर्ल्ड में मंदी की साइन हमें देखने को मिल रही है। और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वर्ल्ड मार्केट में रिसेशन जो फियर है वो आउट नहीं हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, इंडिया अभी तो कैसे अच्छा स्पीड में चल रहा है, बट मेरे ऐसा मानना है जब इंडिया का जीडीपी 7.5% 8% की दर से बढ़ेगा तो ऐसी कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाए, उनको अपने एक्सपेंशन के लिए बिजनेस का एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म की आवश्यकता हो जाती है। कंपनी की साइज की तो कंपनी 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, ऑल टाइम हाई से काफ़ी गिरा है, बट येस इसने का हाल फिलहाल में एक साल हाई को टच किया है। स्टॉक पी की बात की जाए 62 के आसपास है, आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए इन लाइन है। सो मार्जिन्स कैसे हुए ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया कि 269 करोड़ के आसपास इनके टॉप लाइन है, जो अभी तक कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस टॉप लाइन सेल्स के मामले में नहीं किया था। बट दोस्तों प्रॉब्लम वाली बात क्या हो गई है, लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर में 24% 25% के आसपास मार्जिन थे, जो इस पर काफ़ी वीकेस्ट है 21% के आसपास। और मेरे हिसाब से दोस्तों आज के दिन जो कॉर्पोरेट इवेंट हुआ ना, शायद इसलिए स्टॉक नहीं फॉल हुआ। लेकिन यस, अगर मैनेजमेंट बोलता है कि आने वाले कल में ये अपने मार्जिन्स को ठीक कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स कैसे ये इनके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और इसी के वजह से कैसे हमें प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिल चुकी है। लेकिन यस, एक समय कैसे ख़राब टाइम था, उससे तो कैसे कंपनी ने इस बार थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। गैस इनके लिए हमेशा से जो सीज़न हुआ है, इसके पहले जितने भी गैस साल इन्होंने बिताए हैं उसमें कंपनी हमेशा से बहुत ही अच्छे मार्जिन से काम करती है। कंपनी ग्रोथ की बात की जाए मोटा मोटा ठीक होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट गैस एक समय इनके मार्जिन बहुत ही 26-25% के आसपास थे, जो गिर के उसी लेवल्स पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी को दोस्तों अगर इधर से बहुत ग्रोथ करना है, इनकी शेयर प्राइस में तेज़ी की उम्मीद अगर आप पाल के बैठे हैं, तो यहाँ पे गैस मैनेजमेंट को ना अपने फॉलिंग ऑपरेटिंग मार्जिन में काम करना पड़ेगा। बिकॉज हमेशा से गैस प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी पे हम लोग ओपीएम जज करते हैं, बिकॉज इनको गैस रॉ मटेरियल का प्राइस में ना ऐसे कोई बड़ा खर्चा नहीं होता है। प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी होती है, लेकिन इसी बीच में जो प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी है ना, उनके मार्जिन एक्सेप्ट आईटी हमेशा से 40% के ऊपर होते हैं। आप जाकर चेक करें सीडीएसएल को, बीएसई को और वेरियस कंपनी। लेकिन इसी बीच में कैसे हमें देखना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में क्या सही में जो फॉलिंग ओपीएम है उसमें बढ़ोतरी होती है फिर नहीं।
मोटी अगर आप देखें प्रोमोटर के स्टेक अनचेंज है, बट दोस्तों एफ ने तगड़ा स्टेक पिछले कुछ समय से उठाया है। रही बात इनके डी की होल्डिंग की, वो कहीं 5.5% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए, एक समय जब स्टॉक बहुत पिट रहा था, 3600 4000 के लेवल पे था, उस समय पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी हाई थी, और उसके बाद स्टॉक जब गिरता है तो लोग भागते भी है। 3% के आसपास डाउन हो चुका है पब्लिक का होल्डिंग, और स्टॉक में हमें 40% के आसपास एक शानदार रिकवरी अपने बॉटम से दिखाई दे चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट करना क्या है, मैंने गैस आपके सामने पिक्चर क्लियर कर दिया, और मैं इसका वेट भी कर रहा था कि कंपनी अनाउंसमेंट करे। टॉप लाइन तो गैस कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रोड्यूस किया, बट बॉटम लाइन की बात की जाए, जो एक्सपेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं उसको कंपनी अगर एडजस्ट करती है तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी को भी बूस्ट कर सकती है। ऑल दो बोनस की न्यूज़ एक अच्छा खासा संकेत होता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की कोशिश करती है। फ्रेश एंट्री गैस तभी करेगा जब आप इनके सिनेरियो से खुश हैं, आप इनके ओपीएम से खुश हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन आने वाले कल में रिकवर होंगे, उस पर ऑप्टोमिस्टिक है। तो वरना मार्केट में बहुत सारे बेटर ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपके पास ये कंपनी है तो लॉस से मत बेचिए। प्रॉफिट में आ गए होंगे या फिर प्रॉफिट में आने वाले हैं, आप उसका वेट कर सकते हैं फर्दर सेलिंग के लिए। गैस मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि लॉस से मत बेचिए, बिकॉज मार्केट में मोमेंटम होगा तो ये सब कंपनी ज़रूर भागेगी, बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप हमेशा भागते हुए बाजार में कोई अच्छा परफॉर्म करता है। वन डे के आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए, ये 62 के आसपास है। बात मंथली चार्ट की, तो मंथली चार्ट में गैस हमें अच्छी खासी रिवर्सल देखने को मिल रही है, और इसने तो आज हमें थोड़ा बहुत सरप्राइज़ भी किया है। अब देखना बनता है कि आने वाले दिनों में बोनस के पहले क्या डेवलपमेंट होती है। जो लोग 6300 के आसपास फंसा हुआ फील कर रहे थे, आप चाहें तो नो प्रॉफिट नो लॉस में उस समय एग्जिट करने का सोच सकते हैं। अगर आपको कंपनी भरोसा नहीं है, लिमिटेड वेटेज है, सही वेटेज है, तो आप चाहें तो टाइम दे सकते हैं। यस ओवर वेट है तो आप चाहें तो अपने बाइंग लेवल पे आने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट को या फिर लाइक जो नो प्रॉफिट नो लॉस को बुक कर सकते हैं। उनके केस में जो भागते हुए शेयर को देख के 10-15% के आसपास वेटेज दे देते हैं, बट आपके पास 3% 4% के आसपास वेटेज है, तो कंपनी ख़राब नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और बोनस के बाद अगर मोमेंटम क्रिएट होता है तो उनके लिए सही बात होगी। बट मैंने आपको साफ बता दिया कि ओपीएम फॉल क्यों हुआ है और कौन कौन से क्वार्टर इनके लिए वीक होते हैं, क्योंकि गैस Q4 में ईयर एंड होता है। तो ऑफकोर्स अकाउंटिंग की बात की जाए, मैनेजमेंट ने बताया भी था कि थोड़ा वीक नोट पे इनके प्रॉफिट फॉल होते हैं, बट इसी बीच में कंपनी ने जो टॉप लाइन विटनेस किया ना, वो मेरे हिसाब से मोटा मोटी ठीक है। अब देखते हैं कि इनके प्राइस में क्या इजाफा हमें दिखाई दे सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट डाउन करिएगा, बिकॉज मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखना काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।